नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे थेरेपी के पेपर की। थेरेपी का जो आपका पेपर है, इसके यूनिट 3 की बात करेंगे हम लोग। ये पेपर आप सभी को पता है कि भैया डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का आपका पेपर है, पेपर नंबर 9। इसके पहले थेरेपी के पेपर में 1 और 2 यूनिट जो थी उसको अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग तीसरी यूनिट पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, इन व्यक्तियों में भाषण, संचार के विभिन्न पहलुओं को समझाना जो है, उसके लिए आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन, स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बारे में बात करना है कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, इसका डेवलपमेंट करेंगे। तो कहेंगे भैया, अगर हम भाषा का या स्पीच का डेवलपमेंट करते हैं तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि बच्चे में जब हम भाषा का संचार करते हैं या भाषण का संचार करते हैं तो हम क्या करेंगे, नए नए कौशलों और बच्चों की क्षमताओं को जो है वो विकसित करेंगे। यानी कि पहला आपका स्पीच में ध्वनि को क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे। यानी कि जो ASD वाले बच्चे हैं, इनकी ध्वनि सहित जो भी इनको निकालने में कठिनाई, अगर मान लो किसी भी ध्वनि को हो रही है, मान लीजिए बच्चे को अगर छोटा आ बनाना है, बुलवाना है, तो दिक्कत हो रही है बच्चे को, तो क्या करेंगे, इसको ध्वनि सहित निकालने में कठिनाई हो सकती है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। इसके बाद स्पष्टता का, यानी कि उसका उच्चारण अस्पष्ट हो सकता है। जो भी बच्चा उच्चारण कर रहा होगा वह अस्पष्ट हो सकता है, जिससे दूसरों को समझने में क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। क्या होगा भाई, भाषा के अंतर्गत क्या होगा कि बच्चे में जब भाषा विकसित होगी तो क्या वहाँ पर कह सकते हैं देरी देखने को मिलती है। तो कहेंगे ASD वाले बच्चों की शब्दावली जो होती है वो काफ़ी सीमित हो सकती है। जो व्याकरणीकरण त्रुटियाँ हैं वो लोग कर सकते हैं, वो बच्चे कर सकते हैं। संप्रेषण की क्षमता जो होती है उनमें काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी कठिनाई महसूस होती है उनको संप्रेषण की क्षमता में। और भैया इनकी प्रगति में विविधता देखने को मिलती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चों को सीखने में जो है वो ज़्यादा समय लगता है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कहेंगे गैर मौखिक संकेत, यानी कि इशारे, चेहरे, भाव और शरीर की प्रतिक्रिया के माध्यम से ये अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम चेहरे के हाव भाव के माध्यम से या शरीर की भाषा के माध्यम से क्या कह सकते, सही से ये लोग नहीं समझ पाते हैं और इसका उपयोग नहीं कर पाते। इनमें क्या होता है, सामाजिक संचार भी काफ़ी पिछड़ा हुआ मिलता है। कहेंगे बातचीत शुरू करने, बनाए रखने और समाप्त करने में क्या होता है, इनको कठिनाई होती है। हम बात करते हैं अब इसकी विविधता की। भाई ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या विविधता देखने को मिलती है। तो कहेंगे ASD का प्रभाव प्रत्येक बच्चे पर क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं उच्च क्रियाशील। कुछ बच्चे कैसे हो, उच्च क्रियाशील होते हैं, जैसे भाषा और संचार कौशल जो होते हैं वो उनके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक संचार कौशल जो होता है उनमें वो कठिनाई महसूस करते हैं। वे तकनीकी भाषा या विशेष विषयों में अत्यधिक रुचि दिखा सकते हैं। इसमें मध्य कार्यशीलता, यानी कि मॉडरेट फंक्शनिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। कहेंगे भैया बच्चा जो है भाषा विकास में काफ़ी देरी देखने को मिल सकती है और संचार की समस्याएं जो हैं वो अधिक स्पष्ट हो सकती हैं। सामाजिक संचार और अनुकूलन कौशल जो है उसमें कठिनाई होती है। निम्न कार्यशीलता देखने को मिलती है। मौखिक भाषा में गंभीर कठिनाई हो सकती है और बुनियादी संचार में वैकल्पिक तरीके से आवश्यकताएँ हो सकती हैं, जैसे चित्र और संचार का उपकरण। इसको हम सुधारने के लिए क्या करेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि क्या क्या कमियां बच्चों में होती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कमियां होती हैं। तब हम क्या करेंगे, अब बच्चे को हम क्या करेंगे, भाषा, भाषण और संचार को क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को स्पीच थेरेपी देंगे, यानी कि ध्वनि उत्पादन और उच्चारण सुधारने की मदद मिलेगा यहाँ पर, और बच्चे में व्याकरण और शब्दावली जो है वो विकसित होगी। बच्चे में AAC यानी कि वैकल्पिक और संवर्धन संचार, आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जो है वो दिया जाएगा, जिसमें चित्र और संकेत, भाषा संकेत के माध्यम से भाषा उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। और भैया संचार में कठिनाई होगी, बच्चे में विशेष रूप से उपयोगिता को बेहतर किया जाएगा। बच्चे का जो सामाजिक कौशल प्रशिक्षण है
वो बढ़िया होगा। सामाजिक संकेतों के द्वारा, मापदंडों के द्वारा उसको समझेंगे और भैया इसकी बातचीत को क्या करेंगे हम लोग, इसकी तकनीक को बच्चे को सिखाएंगे। इसमें क्या होगा, परिवार और शिक्षक का भी समर्थन बहुत ज़रूरी है। बच्चों की प्रगति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन, परिवार। और भैया शिक्षक जो सही समर्थन और वातावरण प्रदान करेगा आपका परिवार। भाषण, भाषा और संचार के माध्यम से जो है इन पहलुओं को समझकर और उचित उपाय अपना करके ASD वाले बच्चों की गुणवत्ता और भैया समावेशन में हम लोग सुधार ला सकते हैं। ये चीज़ें आपकी यूनिट 3.1 के अंतर्गत थी। और भैया टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग 3.2 पर बात करते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बात करते हैं भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म भी और AAC के बारे में बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। कहेंगे ऑर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। अल्टरनेटिव एंड ऑर्गुमेंटिव कम्युनिकेशन यानी कि AAC सिस्टम कम्युनिकेशन एड एंड डिवाइसेस, वैकल्पिक और संवर्धनात्मक संचार की प्रणालियाँ, संचार सहायता और उपकरण में जो भाषाई क्षमता है उसमें कमी होने के कारण ये देखने को मिलता है। क्या होता है कि AAC वह प्रक्रिया या उपकरण होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है किसके लिए भैया, जब व्यक्ति की स्वाभाविक बोलचाल या लिखित संवाद में क्या होती है, कमजोरी होती है। इसका उपयोग कब किया जाएगा, व्यक्ति की जो स्वाभाविक बोलचाल है और व्यक्ति की जो कह सकते हैं लिखित संवाद है उसमें क्या देखने को मिलता है, आपको कमी देखने को मिलती है। इसमें AAC का उद्देश्य संवाद करने में सक्षम बनाना होता है ताकि वे अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को साझा कर सकें। बच्चे को क्या कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उसको बेहतर करनी होती है, स्वाभाविक बोलचाल और लिखित संवाद को जो है उसको बेहतर करना होता है। AAC के प्रकारों के अंतर्गत हम कह सकते हैं पिक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन। बच्चे को क्या कराएंगे हम लोग, पिक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन कराएंगे, जहाँ पर व्यक्ति को चित्रों और चिन्हों और प्रतिरूपों के माध्यम से हम उसके विचार और भावनाओं को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करना सिखाएंगे, उसको संवादित करना सिखाएंगे। इसके बाद हम कह सकते हैं मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन कराएंगे, जिसमें व्यक्ति के उपकरण जो वाणी संदेश हैं उनको हम लोग संवादित कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोर्ड्स के माध्यम से, वाणी संदेशों के माध्यम से इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तकनीकी में क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में इसमें कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइसेस के माध्यम से, टेक्स्ट टू स्पीच के माध्यम से हम लोग ध्वनि और चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो सहायता, संचार सहायता उपकरण हैं, जैसे आपका चित्रधारित संचार बोर्ड, चित्रों और चिन्हों का सारणी बनाना, मौखिक जो आपकी ध्वनि और संदेशों को संवादित करना, तकनीकी कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन के माध्यम से, वाणी उपकरण जिसमें आप बोलचाल के माध्यम से, पुनरावृत्ति के माध्यम से बार बार चीज़ों को सिखाना, और आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटिव कम्युनिकेशन, यह आपकी ऐसी प्रणाली है जो संचार सहायता उपकरण विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो वाणी और भाषाई क्षमताओं में कमी होने के कारण संवाद में समर्थन नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उन प्रणालियों के माध्यम से हम उनको उपकरण और भैया उनको क्या देते हैं, व्यक्तिगत सहायता देते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में संवेदनात्मक प्रसंस्करण और मोटर कौशल का विकास कैसे होगा, उसका विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग यानी कि संवेदनात्मक प्रसंस्करण। तो हम कहेंगे सबसे पहले संवेदनात्मक प्रवेश में जब ASD वाले व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रायोगिक अनुभव देखने को मिलते हैं, जहाँ पर संवेदनात्मक प्रसंस्करण समझने में कठिनाई हो सकती है, जैसे कि आवाज़, रोशनी। इसमें क्या होता है, बच्चे को संवेदनशीलता देखने को मिलती है और भैया बच्चे में काफ़ी संवेदनशील होते हैं, काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसके जो संवेदनात्मक अनुभव हैं इसका प्रबंधन किया जा सकता है, यानी कि सेंसरी रेगुलेशन का प्रयोग किया जा सकता है। ASD में संवेदनात्मक अनुभव को संवेदनशीलता और अधिकतम संवेदनाओं की स्थिति के रूप में उत्तेजित होने की जो अधिकता है उसको किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यवहार और सामाजिक अंग के कौशल है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। भैया मोटर कौशल का विकास होगा, शारीरिक संघटक यानी कि ASD वाले जो बच्चे होंगे उनके ग्रॉस मोटर कौशल का विकास किया जाएगा और भैया इनकी शारीरिक गतिविधियों को अच्छा किया जाएगा। जहाँ पर ये कठिनाई दिखा रहे हैं उन कठिनाइयों को कम किया जाएगा। बच्चे का फाइन मोटर भी बढ़िया किया जाएगा, यानी कि बच्चे को बटन लगाना, सुई को धागे में डालना और जो ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनसे बच्चे को करवाई जाएंगी, जिससे बच्चा हाथों और उंगलियों के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में
संवेदनात्मक प्रसंस्करण और मोटर कौशल प्रभाव की बात करेंगे तो कहेंगे एचडी वाले बच्चों में संवेदनात्मक प्रसंस्करण और मोटर कौशल का विकास अनुभव और अधिगम के तरीके से प्रभावित करता है। कहेंगे भैया कि इसके माध्यम से कौशलों का समर्थन करने के लिए विशेष व्यक्तिगत सामग्री और व्यायाम की आवश्यकता होती है। संवेगात्मक प्रसंस्करण की समस्याएं मोटर कौशल में विकास और संबंधित समस्याएं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखने को मिलती हैं। ये प्रशिक्षण बच्चे को दिया जा सकता है। इसके बाद में बात करेंगे व्यक्तिगत कौशल का विकास यानी कि व्यवहारात्मक नियंत्रण, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में परामर्श की भूमिका। तो बात करेंगे व्यक्तिगत कौशल या विकास की, तो कहेंगे सामाजिकता के अंतर्गत या सामाजिक कौशल के अंतर्गत एचडी वाले बच्चों में को समाज में सहजता से समन्वय करने में, सामाजिक कौशलों का विकास करने में, बच्चों के लिए सहयोग और संवाद जो है उसको बेहतर करने के लिए सामाजिक अभ्यास जो है वो करवाया जाएगा। बच्चे का जो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार जो बच्चा सही नहीं कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, यानी कि व्यवहार में प्रतिबंध लगाया जाएगा जिससे कि उसकी भावनाएं संतुलित होंगी और सही प्रतिक्रिया बच्चा कर पाएगा। परामर्श की क्या भूमिका होगी, सामाजिक और व्यवहार सलाह में एचडी वाले बच्चों के लिए सामाजिक और व्यवहार सलाह व्यक्तियों को सामाजिक संबंधों को स्थापित करने और व्यवहार को प्रतिबंधित करने में मदद करती है। इसके माध्यम से सही संवाद तकनीकों सीखने में सहायता और स्वतंत्रता की भावना जो है वो देखने को मिलती है। समस्याओं का समाधान यानी कि काउंसलिंग के द्वारा बच्चे की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पहले समस्याओं को ढूंढा जाएगा, उसके माध्यम से उसके बाद ढूंढने के बाद में उन स्थितियों का पता लगाया जाएगा, देन उसके बाद में क्या है संतुलित तकनीकें अपनाई जाएंगी। सामाजिक कौशल का विकास व्यवहार नियंत्रण के लिए परामर्श का महत्वपूर्ण योगदान होगा जो एचडी वाले बच्चों के लिए संबंधों को बेहतर करेगा और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। कहेंगे थेरेपी का रिक्रिएशन एंड फॉर स्टूडेंट विद एचडी, यानी कि जो रिक्रिएशन थेरेपी होती है उसमें या हम कह सकते हैं जो थेरेपी कराई जाएगी, जो रिक्रिएशन थेरेपी होगी उसका स्टूडेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे एचडी बच्चे होंगे उन पर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं भैया इस थेरेपी के द्वारा जो आपकी रिक्रिएशन थेरेपी है, जहाँ पर हम बच्चे को मनोरंजनात्मक कार्य कराते हैं, जहाँ पर हम बच्चे को मनोरंजन के कार्य कराते हैं, जहाँ पर हम ऐसी थेरेपी देते हैं जहाँ पर बच्चा सामाजिक स्वास्थ्य और उपचारात्मक उसको बेहतर मिल सके, जहाँ पर बच्चे को करा के माध्यम से, मोजेक के माध्यम से और गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को हम काफ़ी संवेदनशील बनाते हैं और भावनाओं को व्यक्त करने में क्या उसको मिलता है, कह सकते हैं कि उसको भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है और अच्छा उनको व्यक्त करा सकते हैं। खेल के माध्यम से हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल के माध्यम से हम लोग क्या रिक्रिएशन थेरेपी दे सकते हैं जिससे कि शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए और वह सामाजिक अनुभव जो है वो व्यक्त किया जाए। म्यूज़िक के माध्यम से गायन, बांसुरी, बैंड के माध्यम से बच्चे को बढ़िया तरीके से सिखाया जाए। कुछ आउटडोर और इंडोर गेम्स भी होते हैं जैसे कि मान लो घुड़सवारी करना, हॉकी खेलना, और कह सकते हैं कि भैया इसमें क्या होता है बच्चा आत्मनियंत्रण, भाषा कौशल और मोटर कौशल जो है उसका बहुत बेहतर हो जाता है। आउटडोर एडवेंचर भी देखने को मिलते हैं, इसमें आपका राफ्टिंग हुआ, हाइक कीपिंग हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करती हैं। इसमें भैया इस थेरेपी में आपके एचडी वाले बच्चे जो हैं सामाजिक अनुकूलन, संवेदनशीलता और स्वतंत्रता की भावना जो है वो काफ़ी व्यक्त होती है। इसके अलावा इसके अध्ययन और रुचि में जो है वो उसको बेहतर किया जा सकता है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से भैया आपका बहुत छोटा ये यूनिट 3 था जो आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था, आपको बता दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है और आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत जल्द आपके यूनिट 4 पर बात कर लेंगे और यूनिट 5 पर बात कर लेंगे, उसके बाद आपका दिन ये ख़त्म हो जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।